हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बार जेएमएम कार्यालय पहुंची कल्पना सोरेन। उलगुलान रैली को लेकर कार्यकर्ताओं से किया संवाद। बोली, झारखंड के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन शनिवार को पहली बार जेएमएम के प्रदेश कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने पार्टी के जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान 21 अप्रैल को होने जा रहे उलगुलान रैली को सफल बनाने पर चर्चा की। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में राज्य के 7 जिला से आए पार्टी समर्थकों ने हिस्सा लिया। संवाद कार्यक्रम के बाद कल्पना सोरेन ने कहा कि आज हमने कार्यकर्ताओं से उलगुलान रैली को लेकर बात की। हमने उनसे रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया। कहा कि हमारे हेमंत सोरेन का राज्य को लेकर जो सपना रहा था उसे बीच में बाधित किया गया। उसे हम उलगुलान रैली के माध्यम से पूरे राज्य सहित देश को बताएंगे कि केंद्र सरकार किस तरीके से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। संवैधानिक पद पर बैठे हमारे हेमंत सोरेन को जेल में डाला। इन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। ऐसे में यह महज रैली नहीं बल्कि उलगुलान है। इसे कैसे सफल बनाया जाए, इस पर बात की। पलामू में स्कॉर्पियो से 15 लाख कैश बरामद, 2 लोग हिरासत में। देश में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिससे कि अवैध कामों पर लगाम लगाई जा सके। इसी क्रम में पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गढ़वा से सटे सीमावर्ती इलाके से एक गाड़ी से 15 लाख कैश बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो गुजर रही थी। स्कॉर्पियो गढ़वा शाहपुर रोड से होते हुए मेदिनीनगर की ओर जा रही थी। चेक पोस्ट पर जब पुलिसकर्मियों ने स्कॉर्पियो को रोका और उसकी तलाशी ली तो उसके अंदर करीब 15 लाख रुपए कैश बरामद हुए। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस नकदी का इस्तेमाल व्यावसायिक काम में किया जाना है या कहीं और। पुलिस ने कैश के साथ 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए दोनों लोग मेदिनीनगर के रहने वाले हैं। सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोनों लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। हिरासत में लिए गए दोनों लोगों ने पुलिस को बताया है कि गढ़वा इलाके में उनका पेट्रोल पंप है और पैसा उसी से जुड़ा है। हालांकि दोनों लोगों से कैश के संबंध में मजिस्ट्रेट और पुलिस पूछताछ कर रही है। झारखंड को हीट वेव से राहत देगा बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में लू यानी उष्ण लहर चल रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन की वजह से झारखंड के लोगों को चिलचिलाती गर्मी और हीट वेव से थोड़ी राहत मिलने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने शनिवार को यह जानकारी दी। रांची स्थित मौसम केंद्र के कार्यालय प्रमुख एवं मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के पूर्वी हिस्से में कुछ जगहों पर उष्ण लहर यानी लू चल रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन चक्रवात से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। अगले 3 दिनों तक गरज के साथ बारिश होगी, जिससे गर्मी से थोड़ी निजात मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि झारखंड के मौसम की बात करें तो अगले 3 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। कहीं कहीं वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग के प्रमुख ने बताया है कि 7 अप्रैल यानी आज तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर के बीच हो सकती है। अभिषेक आनंद ने यह भी बताया है कि 8 अप्रैल को भी ऐसी ही स्थिति रहेगी, लेकिन हवा की रफ्तार 7 अप्रैल से थोड़ी कम रहेगी। इस दिन हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहने का अनुमान है। वहीं 9 अप्रैल को झारखंड के दक्षिणी हिस्से में कहीं कहीं तेज हवाएं चलेंगी। गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहने की उम्मीद है। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। तो मौसम विभाग की ओर से लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एक बार मौसम में बदलाव होने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। चलती ट्रक में लगी आग, तर्री जंगल बाईपास के पास हुआ हादसा। चालक और उपचालक बाल बाल बचे। गुमला जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर तर्री जंगल बाईपास के समीप चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। वही चालक के सूझबूझ से तुरंत ट्रक को सड़क किनारे रोका गया। घटना में ट्रक बुरी तरह से जलकर राख हो गई। वही तोपचांची निवासी ट्रक चालक नेहरू कुमार ने बताया कि रायपुर से कांटा तार लेकर पाकुड़ जा रहा था, तभी तर्री जंगल बाईपास के समीप अचानक पुल पर जोरों की आवाज सुनाई दी। नीचे उतरकर देखने पर कुछ पाइपों से धुआं निकल रहा था। इसके बाद आग लग गई। आग तेजी से जलने लगी। ट्रक स्टार्टी था। चालक दौड़ते हुए ट्रक में घुसा, लेकिन तब तक आग की लपटें सीटों को जला रही थी। किसी तरह चालक गाड़ी का स्टार्ट बंद किया। इस दौरान उसका हाथ भी झुलस गया। वही देखते ही देखते ट्रक में तेज आग पकड़ लिया। चालक अग्निशमन विभाग को फोन किया। अग्निशमन के पहुंचने से पहले ही ट्रक का अगला हिस्सा धू धू कर जलने लगा। अग्निशमन पहुंचते ही आग पर काबू तो पा लिया गया, परंतु ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से जलकर राख हो गया। इस घटना में ट्रक के केबिन में रखे ट्रक के कागजात, कपड़े व अन्य सामान भी जलकर राख हो गए। मौके पर अग्निशमन की 2 गाड़ियां पहुंची। गुमला थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और जानकारी लिया।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड वित्त विधेयक को चौथी बार लौटाया, बताया केंद्र सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप। झारखंड की राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा द्वारा भेजे गए झारखंड वित्त विधेयक को एक बार फिर से आपत्ति के साथ लौटा दिया है। राज्यपाल ने चौथी बार विधेयक वापस किया है। इस बार राज्यपाल ने कहा है कि वित्त विधेयक में जिस तरह के संशोधन व प्रावधान रखे गए हैं, यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप है। राज्य सरकार व विधानसभा ने जो प्रावधान व संशोधन किया है, यह उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। प्रावधान रखने या संशोधन करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्यपाल ने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पहली पुण्यतिथि पैतृक गांव अलारगो में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को दी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पहली पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव अलारगो में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री बसंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वहां पहुंचकर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने जगन्नाथ महतो के किए कार्यों को याद किया और कहा कि जगन्नाथ महतो हमेशा अपनी जनता के लिए सोचने का काम करते थे। उनकी सोच को बनाए रखने के लिए हमें इस चुनाव में काम करना होगा। झारखंड में यूपी के 5 यात्री हुए घायल। देवघर आए थे पूजा करने, स्कॉर्पियो ने मारी ऑटो में टक्कर। सोनभद्र जिले के सभी श्रद्धालु देवघर मोहनपुर थाना क्षेत्र के आमगाछी गांव के निकट बेकाबू स्कॉर्पियो ने श्रद्धालुओं से भरी ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। वही स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल देवघर लाया गया, जहां ऑन ड्यूटी चिकित्सक ने सभी घायलों का इलाज कर अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर लिया है। घटना के संबंध में घायलों के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी लोग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से देवघर बाबाधाम पूजा करने के लिए आए थे। बाबाधाम में पूजा अर्चना करने के बाद बासुकीनाथ धाम पूजा करने पहुंचे थे। वही वापस देवघर लौटने के क्रम में आमगाछी के निकट एक स्कॉर्पियो ने बेकाबू होकर ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में पूनम देवी, अनिल केसरी, लवकुश, दीपू केसरी, सूरज केसरी आदि घायल हैं। वही स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना संबंधित थाने की पुलिस को दिया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर स्कॉर्पियो को जब्त कर कार्रवाई में जुट गई है। वही सभी घायल सदर अस्पताल देवघर में इलाजरत हैं। हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर लगाया 1,25,000 रुपए का जुर्माना। याचिका में बिना त्रुटि दूर किए हाईकोर्ट में इस मामले को सुनवाई के लिए मेंशन करना केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भारी पड़ गया। कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा 11 अप्रैल 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान धुरवा थाना में प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि याचिका में त्रुटि अब तक दूर नहीं की गई है। इसके बाद भी मामले को कोर्ट में सुनवाई के लिए मेंशन किया गया। बाद में मामले की सुनवाई भी हाई कोर्ट में हुई थी। कोर्ट ने याचिका में त्रुटि दूर किए बिना इस याचिका को कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए मेंशन करने को गंभीरता से लेते हुए अर्जुन मुंडा पर 1,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माना की इस राशि को एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट के पास जमा करने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मंत्री अर्जुन मुंडा को तत्काल राहत देते हुए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होनी है। कई टुकड़ों में बटा दिखेगा जेएमएम। बीजेपी नेता डॉक्टर निशिकांत दुबे का झामुमो पर कड़ा प्रहार। गोड्डा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे शनिवार को झामुमो पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर झामुमो टुकड़े टुकड़े में बटा दिखेगा। उन्होंने कहा है कि झामुमो के अंदर सत्ता सुख भोगने व अंतर्कलह इसका विनाश का कारण बनने वाला है। भ्रष्टाचार के मामले में ईडी का शिकंजा आने वाले दिनों में और कसेगा और कई मामले उजागर होंगे। दरअसल आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दुमका के एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि आपातकाल में तो शाया भी साथ छोड़ देता है। जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबी मित्र अभिषेक पिंटू ने भी जो बयान दर्ज ईडी को कराया है, उससे यह साफ हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के कहने पर ही जमीन घोटाला की साजिश हुई है। निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी 15 अप्रैल तक अपनी तैयारियों की रिपोर्ट दे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में किसी तरह की शिथिलता नहीं बरते, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान के लिए सजग रहें। अपराधी, असामाजिक तत्वों, उपद्रवियों सहित निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास किए जाने वालों की थाना स्तर पर सूची तैयार कर उन पर कड़ी निगरानी रखते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
15 अप्रैल तक पदाधिकारी अपने आवंटित जो कार्यों को पूरा कर जो प्रतिवेदन समर्पित करे। उक्त निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दिया। शनिवार को धनबाद के समाहरणालय सभागार में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह एवं देवघर जिलों में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। जिला प्रशासन एवं पुलिस के पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए लक्ष्य कर जो है तत्पर रहते हुए अलर्ट रहने का सख्त निर्देश दिया। सभी जो है अधिकारियों को समन्वय के साथ निर्वाचन कार्य को गति देने का निर्देश दिया। बोकारो स्टील प्लांट में मीथेन गैस लीक, जान बचाकर भागी कर्मचारी, आंखों में जलन के बाद 21 अस्पताल में भर्ती, अलर्ट मोड पर प्रशासन। बोकारो स्टील प्लांट में शनिवार सुबह 10 बजे गैस रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार प्लांट में मीथेन गैस का रिसाव हुआ है। हादसा हॉट स्ट्रीट मिल में हुआ, जहां काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। गैस रिसाव होते ही वहां काम कर रहे मजदूरों की आंखों में जलन होने लगी। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि अब स्थिति पर काबू पा लिया गया है। 21 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर डीसी ऑफिस की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया है कि बीएसएल प्लांट में गैस रिसाव की सूचना के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी रही। गैस रिसाव की घटना प्लांट के एनएच सेक्शन क्षेत्र की ओर हुआ है। यही हॉट स्ट्रीट मिल है। सभी मजदूर आनन फानन में जब बदहवास स्थिति में मेन गेट से निकलकर भागने लगे। इसमें ज्यादातर ठेका मजदूर हैं। बिरसा चौक पर बसों से हो रही अवैध वसूली, बस संचालक परेशान। बस ऑनर एसोसिएशन झारखंड ने बिरसा चौक से खूंटी जाने वाली बसों से अवैध वसूली एवं रामनवमी का जबरन मनमाना चंदा लिए जाने का विरोध करते हुए रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण बुधिया ने इस बाबत एसएसपी को जानकारी दी है कि वाहन संचालकों की बसें सुबह में खादगड़ा बस स्टैंड से बिरसा चौक से खूंटी रोड होते हुए विगत कई वर्षों से अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करती है और आज तक किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई है। लेकिन विगत एक सप्ताह से बिरसा चौक पर कुछ लोगों द्वारा प्रत्येक बस से 50 रुपए रंगदारी के रूप में लिया जा रहा है। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। वही शनिवार से यही लोग रामनवमी के नाम पर प्रत्येक बस से 300 रुपए चंदा भी काट रहे हैं। एसोसिएशन ने अविलंब सभी बसों से रंगदारी एवं चंदा को बंद करवाने के लिए ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। रंगदारी से परेशान बस संचालकों ने एसएसपी से कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया है। समानता दल में शामिल हुए श्रीराम डाल्टन और मेघा डाल्टन रांची और चतरा सीट से लड़ेंगे चुनाव। राष्ट्रीय समानता दल की तरफ से शनिवार को प्रेस वार्ता कर लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। आधिकारिक घोषणा से पहले सामाजिक कार्यकर्ता एवं फिल्म गायक, निर्देशक, निर्माता रहे श्रीराम डाल्टन और मेघा डाल्टन पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर दल के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष कुमुद कुशवाहा ने दोनों को माला पहनाकर स्वागत किया और पार्टी में शामिल किया। लोकसभा चुनाव में इस बार समानता पार्टी ने भी 2 प्रत्याशियों को उतारा है। पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। रांची लोकसभा सीट पर पार्टी की ओर से श्रीराम डाल्टन को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं चतरा से मेघा डाल्टन को प्रत्याशी बनाया गया है। जमशेदपुर में वाहन चेकिंग के दौरान कार से बरामद हुआ 22,30,000 रुपए। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सभी जिलों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच शनिवार को जमशेदपुर के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास पुलिस की एसएसटी टीम ने एक वाहन से 22,30,000 रुपए बरामद किया है। गाड़ी के मालिक को पैसे से संबंधित कागजात पेश करने को कहा गया है। पुलिस कागजात को देखने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। एसपी मनीष टप्पो को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह शामिल हैं, ने सूचना मिलते ही टोल ब्रिज के समीप चेकिंग लगाया। इसी दौरान एक काले रंग की किया मोटर्स कार की रोककर तलाशी ली, जिससे पैसे बरामद हुए। थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया है कि वरीय पदाधिकारियों से प्राप्त निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिनके पास से पैसे बरामद किए गए हैं उन्हें पैसे से संबंधित ब्यौरा देने को कहा गया है। एक दिन पहले ही धनबाद के मैथन इलाके से भी चेकिंग के दौरान एक कार से पुलिस ने 34,74,000 रुपए बरामद किए थे। ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक, ये काम करने से मना किया। रांची के मोरहाबादी स्थित श्याम प्रसाद मुखर्जी सभागार में शनिवार दिनांक 6 अप्रैल 2024 को ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर केंद्रीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन सिन्हा, पुलिस अधीक्षक नगर राजकुमार मेहता, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, अन्य संबंधित पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, केंद्रीय शांति समिति एवं सरना समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में केंद्रीय एवं सरना समिति के सदस्यों द्वारा एक सुर में ईद, सरहुल और रामनवमी के दौरान आपसी भाईचारा एवं सौहार्द के साथ पर्व मनाने की बात कही गई। सभी त्योहारों के दौरान सुरक्षा, लाइट,
पानी, बिजली, शौचालय आदि को लेकर समिति के सदस्यों द्वारा अपनी बात कहते हुए सुझाव भी दिए गए। इधर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि चुनाव को लेकर जिला में आदर्श आचार संहिता लागू है। आपके द्वारा आयोजित किया गया धार्मिक कार्यक्रम राजनीतिक आयोजन में तब्दील न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। रांची में लाखों की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तमाड़ थाना पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में दिगम महतो और झरीराम महतो शामिल हैं। इनके पास से 1200 ग्राम अफीम, 50,000 नगद, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और एक बाइक बरामद किया गया है। बरामद अफीम की कीमत 7,20,000 रुपये आंकी गई है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र के रोलाडी एवं बुरू सिंगू गाँव के बीच ईटा भट्टा के पास एक बाइक से कुछ लोग अफीम खरीद बिक्री करने के लिए आने वाले हैं। सूचना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुंडू के नेतृत्व में थाना प्रभारी बुंडू एवं सशस्त्र बलों को शामिल करते हुए एक छापेमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त स्थान पर छापेमारी करने पहुंची तो 2 व्यक्ति भागने लगे। टीम ने दोनों को खदेड़कर पकड़ लिया। ट्रेन से उतरने के क्रम में गिरी महिला, मौत। कोडरमा स्टेशन पर शनिवार को चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक महिला गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की बाद में मौत हो गई। मृतक की पहचान 47 वर्षीय शांति देवी पति कारू मांझी निवासी नावाडी थाना फतेहपुर गया बिहार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि गाड़ी संख्या 13546 डाउन लगभग 7:40 पर कोडरमा स्टेशन पहुंची। गाड़ी खुलने के बाद उक्त महिला ट्रेन से उतरने की कोशिश की। इस दौरान वह ट्रेन से गिर गई। मौके पर ड्यूटी में तैनात आरपीएफ के आरक्षी अशोक कुमार पासवान राजेश कुमार ने महिला को उठाकर प्लेटफॉर्म पर लाए। ऑन ड्यूटी डॉक्टर को बुलाया गया। वह घटना की जानकारी जीआरपी को दी गई। सूचना पर पहुंचे रेल डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। टोंटो में नक्सलियों ने किया चुनाव का बहिष्कार। पोस्टरबाजी के जरिए लोगों से की यह अपील। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार के लिए जनता से अपील करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर नक्सलियों ने टोंटो थाना की अति नक्सल प्रभावित लिशिमोती, पंडराई बेड़ा, डुमर जोवा, बड़ा लुइया और छोटा लुइया आदि क्षेत्रों में पोस्टर बैनर लगाया गया है। शनिवार की रात नक्सलियों के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्कूल, पेड़, दीवार सहित अन्य इलाकों में जो पोस्टर व बैनर लगाकर चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया है। नक्सलियों ने पोस्टर बैनर लगाकर लोगों से वोट नहीं देने की अपील की है। नक्सलियों के द्वारा किए गए इस पोस्टरबाजी से लोकतंत्र के महापर्व में आतंक और भय का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जनता भयमुक्त वातावरण में लोकसभा चुनाव में मतदान करे और देश लोकतांत्रिक रूप से मजबूत करे। रांची के रिकॉर्ड रूम में लगा ताला, अगले आदेश तक के लिए बंद हुआ अभिलेखागार। रांची का रिकॉर्ड रूम अभिलेखागार अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया है। शुक्रवार को कई लोग जमीन का खतियान निकालने या आवेदन करने के लिए आए थे, लेकिन निराश होकर लौट गए। लोगों ने बताया कि 15 दिन पहले ही खतियान के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब रिकॉर्ड रूम बंद हो गया है। ऐसे में जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक रांची की जमीन के सारे खतियान और दस्तावेज जिस रिकॉर्ड रूम में रखे गए हैं, उसकी सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती जा रही थी। रूम के बाहर ना तो सीसीटीवी कैमरा है और ना ही कोई रात्रि सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। मामले में रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज सह उप समाहर्ता स्मृति कुमारी के द्वारा रांची के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी रंजीत सिन्हा ने बताया कि रिकॉर्ड रूम में चोरी का मामला संज्ञान में आया है। आवेदन प्राप्त हुआ है, जिस पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एनोस एक्का सहित यह होंगे झारखंड पार्टी से स्टार प्रचारक। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए झारखंड पार्टी ने अपने पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सभी स्टार प्रचारकों की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी पत्र के माध्यम से दे दी गई है। इसमें एनोस एक्का, अशोक कुमार भगत, अजीत कुमार, रिजवान अहमद, चित्रसेन सिंघू, किरण कुमार, आइंद, अर्पणा हंस, एनुल हक अंसारी, संदेश विभव एक्का, आयरीन एक्का, महेंद्र हांसदा और अतीश कुमार सिंह। बता दें कि अब तक झारखंड पार्टी की तरफ से किसी भी प्रत्याशी की घोषणा हालांकि नहीं हुई है। बीजेपी की गारंटी सिर्फ लूट की। चंपई सोरेन का भाजपा पर हमला। पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो की पहली पुण्यतिथि पर अलार्गो के पास सिंगारी मोड़ स्थित बीएड कॉलेज परिसर के समाधि स्थल पर शनिवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ महिला बाल विकास मंत्री बेबी देवी, सड़क परिवहन मंत्री बसंत सोरेन, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष व गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो आदि ने जगन्नाथ महतो के समाधि स्थल पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जगन्नाथ महतो जब तक रहे मरते दम तक लोग के बारे में ही सोचते रहे। पारा शिक्षक, स्कूली शिक्षा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय नीति आदि जनहित से जुड़े हर मुद्दे को लेकर आखिरी सांस तक सोचते रहे। कोरोना हो या अन्य परिस्थिति, हर समय झारखंड सरकार ने जो मजबूती के साथ काम किया, लेकिन भाजपा वालों ने कभी भी हमें ठीक से काम करने नहीं दिया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा वालों की नज़र हमेशा झारखंड की संपत्ति पर गिद्ध जैसी नजर रहती थी। भाजपा ने सिर्फ झूठ बोलकर जनता को ठगने का काम किया। सबसे ज्यादा भाजपा ने राज किया, लेकिन झारखंड के लोगों की स्थिति बद से बदतर होती गई। यहाँ के मूलवासियों को विकास से हमेशा दूर रखा गया। रांची में महिला की निर्ममता से हत्या, टांगी से काटकर पड़ोसी ने किया मर्डर। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि महिला की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई है। अपनी दादी को बचाने गई पोती भी इस हमले में जख्मी हो गई है। घायल पोती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की पहचान दृष्टि मुंडा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला का अपने पड़ोसी सूरज से काफी दिनों से विवाद था। विवाद इतना बढ़ गया कि सूरज ने बुजुर्ग महिला पर टांगी से हमला किया। आरोपी ने महिला का गला भी रेत दिया। इस दौरान जब बुजुर्ग महिला की पोती अपनी दादी को बचाने गई तो सूरज ने उस पर भी हमला कर दिया। इधर नगड़ी थाना प्रभारी अभिषेक राय ने बताया है कि नगड़ी थाना क्षेत्र के कुंभाटोली में एक बुजुर्ग महिला की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग महिला की पोती भी घायल है। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक के परिजन थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराया है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने की पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सांसद संजय सेठ ने जारी किया विकास पत्र, बताया रांची लोकसभा में हुआ है ये काम। रांची के सांसद संजय सेठ पार्टी द्वारा 5 साल में किए गए काम का ब्यौरा जनता के सामने रखने के लिए एक बुकलेट जारी किया, जिसमें कहा है कि कोरोना काल के दौरान वे लगातार जनता के बीच उनकी मदद करने में लगे हुए थे। वहीं बाकी जो नेता और जनप्रतिनिधि हैं वे घर में बैठे थे। उन लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के समय बस 1 महीने के लिए वे जनता के बीच दिखाई देते हैं, लेकिन हमने बिना छुट्टी लिए निरंतर लोगों के बीच रहकर काम किया है। संजय सेठ ने उनके 5 साल के कार्यकाल में हुए काम के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि कैसे बीते 5 साल में रांची लोकसभा विकास की सीढ़ी चढ़ रहा है। चाहे रांची में बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर हो या रांची में प्रस्तावित जो है आउटर रिंग रोड हो, इसके साथ ही झीरी में बन रहे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और बड़गाई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी जिक्र किया है। इसके साथ ही समाज की बेहतरी के लिए चलाए जा रहे बुक बैंक और टॉय बैंक के बारे में भी जानकारी दी है कि कैसे इन योजनाओं से समाज में बेहतर बदलाव आ रहा है। संजय सेठ ने रेलवे के क्षेत्रों में हुए विकास को लेकर भी जानकारी देते हुए बताया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही रांची में रेलवे की व्यवस्था बेहतर हुई है। साथ ही रांची से 3 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन भी मोदी जी का देन है। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 10,400 किलोग्राम जावा महुआ और 315 लीटर अवैध शराब बरामद। बोकारो उपायुक्त विजय जाधवा के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त उत्पाद बोकारो के मार्गदर्शन एवं निरीक्षण उत्पाद के पर्यवेक्षण में जिला उत्पाद बल के सहयोग से दामोदर नदी किनारे हरला थाना अंतर्गत जो वास्तेजी ग्राम में अवैध शराब निर्माण स्थलों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में भारी मात्रा में जावा महुआ तथा अवैध चुलाई शराब बरामद किया गया। इस मामले में अवैध शराब भट्टी संचालक अभियुक्त जो छोटू जो बरनवाल पर उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के आधार पर अभियोग दर्ज किया गया है। गिरिडीह में अवैध तस्करी, 5 पशु लोड वाहन को पुलिस ने पकड़ा, 20 गाय और बछड़ा बरामद। खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र की गांवा पुलिस ने शनिवार को 5 पशु लोड पिकअप वाहन को पकड़ा है। गश्ती दल के पुलिस जवानों ने सभी पशुओं को गांवा तीसरी पद पर पकड़ा है। बता दें कि गांवा थाना मोड़ के पास अहिल सुबह गश्ती के दौरान पुलिस ने बिहार से गिरिडीह ले जा रहे 5 पशु लोड पिकअप वाहन को पकड़ा और उसे थाना ले गई। मामले में वाहन चालक ने पुलिस को बताया है कि वाहन में सभी दुधारू गाय और बछड़ा लोड है। बाद में थाना प्रभारी के निर्देश पर सभी पशुओं को पशु चिकित्सक के द्वारा जांच कराया गया, जहां दुधारू पशु होने की बात कही गई। थाना प्रभारी महेश चंद्र ने कहा कि सभी जो है पशु दुधारू होने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया है। कहा कि सभी पशुओं को गिरिडीह के एक दूध खटाल ले जाया जा रहा था, जिसके कारण उसे मुक्त कर दिया गया। बगोदर में अज्ञात अपराधियों ने मजदूर को मारी गोली, हजारीबाग रेफर। गिरिडीह बगोदर थाना क्षेत्र के मंझलाडीह अडवारा रोड पर खिड़वा नदी के पास शुक्रवार की देर रात करीब 10 बजे गोलीबारी की घटना हुई। इसमें एक मजदूर की गोली लग गई है, जिससे वह घायल हो गए। उसे इलाज के लिए बगोदर जो ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे हजारीबाग भेज दिया गया। बताया जाता है कि अडवारा पंचायत के जमुआरी गांव निवासी कुलदीप सिंह रात में बगोदर से काम करने के बाद बाइक से मंझलाडीह अडवारा होते हुए अपने घर जमुआरी जा रहे थे। इसी दौरान जो खिड़वा नदी पुल के पास अज्ञात अपराधियों ने उनसे बाइक छीनने का प्रयास किया, लेकिन विरोध के कारण सफल नहीं हो पाए। इसके बाद अपराधी फायरिंग कर फरार हो गए। मजदूर को पेट में गोली लगी है।
रॉयल हिल्स होटल मामला 11 बार बालाओं और 7 कर्मियों को पुलिस ने भेजा जेल। जमशेदपुर के मानगो स्थित रॉयल हिल्स होटल में बीते दिनों जिला प्रशासन ने छापेमारी कर अवैध तरीके से चल रहे डांस और हुक्का बार का खुलासा किया था। एसडीओ पारुल सिंह और उनकी टीम ने छापेमारी कर मौके से 11 बार बालाओं और स्टाफ को पकड़ा था। इसके अलावा भारी मात्रा में हुक्का भी बरामद किया था। इस संबंध में उत्पाद निरीक्षक रामदेव पासवान के बयान पर संचालक राजीव सिंह उर्फ बंटी सिंह, बबलू कुमार महतो, फ्लोर मैनेजर राजेश राज सिंह, राजीव रंजन, निपेन महतो, सोमनाथ गौराई, कलेश सिंह, अजय कुमार, राजमंडल, जितेंद्र पांडा समेत 11 बार बालाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इधर शनिवार को पुलिस ने मामले में 11 बार बालाओं समेत कुल 7 कर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक हिरासत में भेजे गए कर्मियों में निपेन महतो, सोमनाथ गौराई, कलेश सिंह, किशन कुमार, अजय कुमार, राजमंडल और जितेंद्र पांडा शामिल हैं। बिहार से झारखंड को जोड़ने वाली सड़क जर्जर, 5 साल से अधिक समय से अटका पड़ा है काम। हादसे में 15 से अधिक लोगों की गई है जान। झारखंड से बिहार को जोड़ने वाली सड़क चतरा डोभी का NH-22 लंबे समय से जर्जर स्थिति में है। वन विभाग की आपत्ति के बाद सड़क का काम ठप है। वन विभाग का कहना है कि रास्ते को बनाने के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई है। जब तक वह नहीं ली जाएगी इस रास्ते पर काम शुरू नहीं हो सकेगा। 5 साल से अधिक हो गए लेकिन इस रास्ते पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ हादसे में अब तक 15 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 5 किलोमीटर से अधिक का रास्ता इतना खराब है कि लंबी यात्रा से आ रहे लोग भी इस 5 किलोमीटर के रास्ते में थक जाते हैं। बिहार के रास्ते झारखंड में प्रवेश करने के लिए यह सड़क है और इसकी हालत इतनी खराब है कि कई वाहनों में खराबी आ जाती है। इस रास्ते पर चलने वाले ड्राइवर बताते हैं कि हम 100 किलोमीटर गाड़ी चलाकर जितना नहीं थकते, इस 5 किलोमीटर की यात्रा हमें थका देती है। इस रास्ते पर कई दुर्घटनाएं होती है। कई साल पहले सड़क निर्माण कंपनी सिंह कंस्ट्रक्शन के द्वारा NH-22 का काम शुरू हुआ था, पर आज तक सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। सड़क निर्माण को लेकर कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं। वाहन मालिकों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से दुर्घटना के साथ साथ वाहनों के कल पुर्जे भी खराब हो रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।